वहाँ फैमिली के साथ एक ब्रह्म ऋषि समाज के परिवार के साथ जबरन 5-6 लोगों का नाम आया जिसका ज़मीन कब्जा किया हुआ है व्यक्ति, और उनके साथ पूर्व में मारपीट भी किया है, मारने मुआने के भी चक्कर में पड़ा रहता है। और वहाँ जाने के बाद आम पब्लिक बोल रही थी कि जबरन जो टेम्पू चलता है उससे 100 रुपया पर डे वसूली करता है वो व्यक्ति, और साथ साथ बालू का भी ब्लैक मनी करता है, बालू किसी नदी से निकाल के बेचता है। उसके बाद अवैध जितने काम है उस सब में लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नॉर्थ। देखिए आज जो है नारदीगंज पड़रिया में जो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज नवादा पहुंचे थे। देखिए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है सुशासन की सरकार है और जो भी दोषी है दोषी बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी कानून संगत न्याय संगत जो कार्रवाई होगी हमारी प्रशासन लगातार वो कार्य कर रही है, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगी। कि पड़रिया एक गाँव है जो नादिरगंज में पड़ता है थाना। वहाँ एक पांडे परिवार, छोटा सा गरीब ब्राह्मण परिवार है, और केवल तो आज एक सामने आया है। उसके पहले वहाँ पता जाने के बाद पता चला कि कुशवाहा फैमिली के साथ एक ब्रह्म ऋषि समाज के परिवार के साथ जबरन 5-6 लोगों का नाम आया जिसका ज़मीन कब्जा किया हुआ है व्यक्ति, और उनके साथ पूर्व में मारपीट भी किया है, मारने मुआने के भी चक्कर में पड़ा रहता है। और वहाँ जाने के बाद आम पब्लिक बोल रही थी कि जबरन जो टेम्पू चलता है उससे 100 रुपया पर डे वसूली करता है वो व्यक्ति, और साथ साथ बालू का भी ब्लैक मनी करता है, बालू किसी नदी से निकाल के बेचता है। उसके बाद अवैध जितने काम है उस सब में लगे हुए हैं। लेकिन आज जब इनके साथ पांडे जी के साथ घटना घटी, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ जानकारी, बलराम मिश्रा जी हमको डिटेल बताए और यहाँ के पांडे जी भी ने डिटेल बताया, तो हमने सोचा कि एक बार मुझे चलना चाहिए, और उसी के तहत हमने आपके बीच में आया भी है। ऐसे मंसूबा जो रखते हैं कि किसी प्राय संपत्ति को अपना संपत्ति मान बैठते हैं, और कागज़ किसी के पास हो, कब्जा किसी के पास हो, जबरन उसको कब्जा करके अपना हक जताना और उसके साथ अत्याचार करना, ऐसे मंसूबा को देखते हुए हालांकि एसआईटी की सरकार गठन कर चुकी है, बिहार सरकार पॉजिटिव ढंग से इस काम को बड़ी मजबूती से कर भी रही है, एनडीए सरकार काम कर भी रही है, अरेस्टिंग भी हो गई है। लेकिन हमारी बात जो यहाँ के लोकल प्रशासन से हुआ है, हमने कहा कि जो अवैध ढंग से ज़मीन उन्होंने कब्जा किया है उसको फ्री करवाइए, उस लोगों का सपोर्ट करके कागज़ देख लीजिए, रियल में कागज़, और जिन लोगों के साथ घटना हो रहा है उन लोगों का कागज़ स्ट्रॉन्ग है, कागज़ है, तो उन लोगों को ज़मीन मिलना चाहिए। पूर्व में भी ऐसा घटना घटा है, उसको होना चाहिए। और जिला प्रशासन का अधिकार बनता है कि ऐसे लोगों को जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उसका स्पीडली ट्रायल करके और निश्चित रूप से केस का निष्पादन होना चाहिए। लोग बताया कि 20 मुकदमा से ऊपर उनके ऊपर मुकदमा है, तो निश्चित रूप से स्पीडली ट्रायल करके और उस केस में डिसीजन होनी चाहिए। जो बकाया पुराना केस है उस पर भी होना चाहिए, और विशेषाधिकार है जिला पदाधिकारी का, विशेषाधिकार है जिला पुलिस पदाधिकारी का कि अभियोग लगा के और अपना पावर का अधिकार यूज करके वैसे लोगों की मंसूबा पर पानी फेरे और सज़ा हो उनका, तभी न्याय मिलेगा। और अब सरकार ऐसे लोगों की जो मानसिकता है इस सोच से परे है, क्योंकि न्याय के साथ विकास कर रहा है बिहार सरकार, और उसी के तहत हम लोग को आना पड़ा है। वो लोग जंगल राज में ही अभी जिंदा हैं लगता है उन लोगों को, तो वैसे मानसिकता को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। ये सरकार जो है कानून के साथ विकास करता है, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। एनडीए की सरकार है सर, और आपकी सवाल उठा रहे हैं तो सवाल हमने नहीं उठाया, आपने आप गौर से नहीं सुने मेरे बात को, हमने सवाल ही नहीं उठाया। हमने सरकार का जो काम है, सरकार काम की है, एसआईटी के गठन करके पकड़ के सवाल उठाने। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैंने तो सवाल ही नहीं उठाया। हमने कहा कि एसआईटी का गठन करके उनकी अरेस्टिंग हुई, जेल चले गए, लेकिन वैसे अगर मानसिकता रखते हैं तो पुलिस प्रशासन, पदाधिकारी, सरकार
विशेष रूप से ट्रायल करके वैसे लोगों को सज़ा दिलाएगी, निश्चित रूप से दिलाएगी। हमने तो फरियाद हमने नहीं किया, हमने तो एक सुझाव दिया है और निश्चित रूप से होगा। सर नहीं लग रहा कि विपक्ष की भूमिका आप ही लोग निभा रहे हैं, सत्ता विपक्ष के लोग इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आप लोग आ रहे हैं, आप लोग खुद देखिए, हमेशा अत्याचार के विरुद्ध में एनडीए गठबंधन लड़ा है और उस आदमी के साथ अत्याचार हुआ है, तब विपक्ष अपनी काम को भूल गया है। लेकिन हम सत्ता में रहते हुए भी अपनी काम को अपने से देखना, अगर बुरा बात आपको लगता है तो कोई बात नहीं, हमने अपना काम देखा है। न्याय के साथ विकास हो, उस आदमी के साथ अत्याचार हुआ तो उस अत्याचार को अगर आए हम देखें, जितना हो सकता है हम मदद करेंगे, पर्सनल भी मदद करेंगे और सरकार के साथ भी डीएम एसपी सरकार से बात हुई, एसआईटी का गठन हुआ, सब तमाम कामें हो रही है उसमें। क्या ये नहीं लगता सर कि ये जो पूरी घटना घटी है बिहार सरकार और बिहार के पुलिस प्रशासन की लापरवाही से घटी है? देखिए, क्योंकि भूमि विवाद का मामला आ रहा है और सीओ जनता दरबार शनिवार के लगाते हैं थाने। देखिए, जो इसमें घटना में दोषी रहा वो निश्चित रूप से सस्पेंड भी हुआ। सर क्या और सस्पेंशन से क्या सर न्याय मिल जाएगी? क्या निश्चित रूप से जैसे पदाधिकारियों की जो दबंगों को इस प्रकार मदद कर रहा है, संरक्षण कर रहा तो है, आखिर दबंगों को रोकने के लिए ही हमने बात किया कि एसआईटी का गठन हुआ, तुरंत पकड़ के जेल भेजा गया और स्पीडली ट्रायल करके उस केस में उसको सज़ा दिलाया जाए। इसके लिए प्रशासन व्यवस्था कर रही है, सरकार व्यवस्था कर रही है। सर पीड़ित परिवार का आरोप है सीधे महिला थाना प्रभारी के ऊपर, लेकिन अभी तक महिला थाना प्रभारी उस समय महिला थाना प्रभारी छुट्टी में थी। लेकिन परिवार का तो कहना सर पहले से बताया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि उस अपराधी पर 20 से अधिक मुकदमे हैं और जिस प्रकार से बात करें तो जांच हो रही है, क्योंकि महिला का 21 तारीख की घटना होता है और जांच टीम गठित 24 घंटे के में अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन 3 दिन 4 दिन के बाद तक भी जांच नहीं होती है। मेडिकल टीम जो है उस महिला को, पीड़ित महिला को जो है देखती नहीं है। सर देखिए, लेट हुई है लेकिन निश्चित रूप से एसआईटी का गठन हुआ है और सबकी उसमें प्रमुख रूप से जो लोग दोषी हैं उनकी अरेस्टिंग हो रही है, जो बाकी है उनकी भी अरेस्टिंग होगी और निश्चित रूप से त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें स्पीडली ट्रायल करके और न्याय दिलवाया जाएगा। क्योंकि देखा जाए सर तो पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब है, निर्धन है। सर एक सिंधवारा का मैटर है सर, सिंधवारा गांव में भी हुआ है क्या, एक महिला को पुलिस अरेस्ट की है लेकिन वहां कोई पुरुष नहीं था और कोई भी उस पर FIR नहीं था, फिर दिन भर थाना में रख के शाम में रिहा कर दिया जाता है। सर देखिए, वैसे अगर घटना है तो आप सोशल मीडिया के लोग हैं, आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ चढ़ के वैसे लोगों का मदद करनी चाहिए। सर हमने और निश्चित रूप से अगर सोशल मीडिया या मीडिया में आया है तो उस पर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए, बात वार्ता करेंगे हम।